अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शाहिद जुल्फ़िकार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन 9, 10, चैप्टर 9, 10 और 11 के इम्पॉर्टेंट बल्कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू। ये किसके इक्वल है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं: मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलैलिटी। सेकेंड एमसीक्यू, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज एवोगाड्रोज लॉ, हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ और ऑल। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? 5.85% ऑफ NaCl, 18% ऑफ ग्लूकोज, 6% ऑफ यूरिया और डी ऑप्शन है ऑल हैव सेम। एमसीक्यू जो फोर्थ है हमारे पास, उसमें वो पूछ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैन बी लोअर्ड बाय यूजिंग। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम किया जा सकता है इनमें से किसी एक को यूज़ करके: ए लिथियम क्लोराइड, बी बेरिलियम क्लोराइड, सी सिल्वर क्लोराइड और डी सोडियम क्लोराइड। फिफ्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वो पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr इन K2Cr O4 इज। इस दिए गए कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑप्शन ए +2, बी +4, सी +6 या डी +8। हमारे पास इसी तरह से सेवन्थ जो MCQ है वो है: इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज़ प्लेस्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन देन। अगर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप जो है वो अगर आप डिप करते हैं, उसे वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो क्या होगा? ए कॉपर एंड आयरन बोथ डिज़ोल्व, दोनों हल हो जाएंगे। कॉपर विल डेपोजिट, कॉपर जो है वो डेपोजिट हो जाएगा, या आयरन इज़ प्रेसिपिटेटेड आउट, या फिर नो रिएक्शन। एट्थ MCQ है शी इज़ मेड ऑफ। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ मेड ऑफ ए सिल्वर फॉइल, बी गोल्ड फॉइल, सी कॉपर फॉइल और डी प्लैटिनम फॉइल। नाइन्थ MCQ, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज। ऑप्शन ए है जी +0.76 वोल्ट, बी -0.34 वोल्ट, सी +0.34 वोल्ट और डी -0.76 वोल्ट। हमारे पास 10th MCQ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2 इज। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस कंपाउंड में क्या होगा? ए ऑप्शन +2, बी -2, सी +1 या डी -1। 11th MCQ, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो ग्रेटर इज़ द, तो फिर क्या चीज़ इनमें से जो है वो उसकी ज़्यादा होगी? ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बी रिडॉक्स पोटेंशियल, सी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या डी रिडक्शन पोटेंशियल। 12th ऑप्शन हमारे पास है 12th MCQ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है? ऑप्शन ए 0.00 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो 1 वोल्ट ही लिखा है लेकिन ये है 10 वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी 100 वोल्ट। MCQ नंबर 17 हमारे पास है द कैथोडिक रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज। तो इसमें वो कह रहा है कि कैथोडिक रिएक्शन जो है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब उसकी कैथोडिक रिएक्शन पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है डाइल्यूट H2SO4 की प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, वो क्या होगी? उस पर मतलब कि रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी या कंबस्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास 14 MCQ, फोटोकेमिकल रिएक्शन आर। ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? 0, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर। जो MCQ नंबर 15 है वो है हमारे पास
हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो टर्शरी ब्यूटाइल की हाइड्रोलाइसिस है उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा, स्यूडो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड ऑर्डर होगा? 16th MCQ हमारे पास है, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। सेकंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इनमें से किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या डी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी तरह से लास्ट MCQ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ओजोन से रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 0, 1, 2 और 3, यानी 0 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में इन्हीं 3 चैप्टर से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की 2 प्रॉपर्टीज़ को इसी लिखें। सेकंड, डिफाइन सॉलेबिलिटी कर्व। सॉलेबिलिटी कर्व को डिफाइन करें। नेम इट्स 2 टाइप्स, और इसकी जो 2 टाइप्स हैं उनके बारे में भी बताएं। थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कोई सी 2 एप्लीकेशन बताएं। डिफाइन मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड गिव एग्जांपल्स। ना सिर्फ इसको डिफाइन करना है बल्कि इसकी एग्जांपल भी देनी है। वाई NaCl एंड KNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट कहता है कि क्यों आर यूज टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। आपने इसको डिफाइन करना है और डिफाइन करने के साथ आपको जो है वो मतलब कि किसी आयन की जो आयोनाइजेशन है वो भी आपने बतानी है, और उसके साथ अगर वो डिज़ोल्व हो रहा है तो उस वक्त क्या एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी वो भी आपने बतानी है। व्हाट इज़ रॉल्ट्स लॉ, ये जस्ट आपने इसको डिफाइन करना है और इसका फार्मूला लिखना है। जस्टिफाई दैट रिलेटिव लॉयरिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिलेटिव लॉयरिंग के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। आपने ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे क्रोमियम क्लोराइड CrCl3 और K2CrO4 है हमारे पास, पोटाशियम क्रोमेट, तो इन दोनों में आपने क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बताना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। पोटाशियम पर मैग्नेट में आपने मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और उससे नीचे वाले क्वेश्चन में आपने CaClO3 होल ट्वाइस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है डिफाइन करें एंड गिव 2 एग्जांपल्स, और इसकी 2 एग्जांपल्स भी आपको देनी होंगी। डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है और गिव एग्जांपल, और कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं एग्जांपल देकर बताएं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का जो है वो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में, वोल्टेक सेल इज़ रिवर्सिबल। वोल्टेक सेल रिवर्सिबल सेल होता है, आपने इस बात की वजाहत करनी है। व्हाट इज़ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से क्या मुराद है, और गिव इट्स एडवांटेजेस, और इसके क्या फ़ायदे हैं। वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड से सोडियम और पोटेशियम तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, बट प्लाटिनम प्लाडियम एंड कॉपर कैन नॉट। लेकिन प्लाटिनम प्लाडियम या कॉपर नहीं, तो क्यों, इस बात की वजाहत करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपने इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताकर इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। आपको जो इंटरमीडिएट है एक्टिवेशन एनर्जी के सब्जेक्ट के अंदर आप जो इस टॉपिक को देखते हैं, तो इस टॉपिक में आप जानते हैं कि रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स दोनों को आपने डिफाइन करना है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी इन फ्रैक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इस बात को एक्सप्लेन करें। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल देकर वजाहत करें। व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से हैं, और गिव 1 एग्जाम्पल, और उनकी एक एग्जाम्पल भी दें। डिस्क्राइब हाफ लाइफ मेथड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए जो हाफ लाइफ मेथड है उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करें।
व्हाट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स पर कोई रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट का बनना एक से ज़्यादा स्टेप में इन्वॉल्व है वो रिएक्शन, तो फिर उसमें से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है उसके बारे में बताएं। हाउ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर टेम्परेचर का क्या असर है? डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कहता है सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। जब दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल होंगे तो रॉल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करें। गिव ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपने करनी है। डिस्क्राइब द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ शी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों डिस्क्राइब करनी है। डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट ऑफ NaCl और लेड जो है वो प्लम्बस क्लोराइड, दोनों में से किसी एक फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस आपको आ सकती है। और डिस्क्राइब हाफ लाइफ मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था वही आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ड्राइव आर्हेनियस इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। ये बहुत अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्हेनियस इक्वेशन ड्राइव करनी है आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए। एक्सप्लेन्स ज़ीरो एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है गिव वन मेथड टू रिकॉर्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये थे जी हमारे अहम तरीन MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। तो अगर आप लोग जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आप फील करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।